जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और इसमें इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग लेने वाले हैं जिनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग बारी बारी से किसी प्रकार के काम को करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ आज का जो प्रश्न है, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आराम करे तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा इस कार्य को। तो चलिए इसको बनाने के लिए, ये क्या है, एसएससी की 2003 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग को बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि ए क्या करता है, तो इस काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसी कार्य को क्या करेगा, तो 15 दिन में समाप्त करेगा। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाता है 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसका एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 30 से 10 में भागा देंगे तो 3 होगा। और इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 से 30 में भागा लगाएंगे तो 2। मतलब ए और बी का अगर एक दिन का काम देखा जाए तो ये 5 काम करता है। अगर दोनों साथ साथ काम करते तो क्या होता, कुल काम को करने में कितना समय लगता है, इसको 5 से भागा लगा देते हैं हम लोग तो क्या होता, 6 दिन का समय लगता है। तो अगर साथ में काम करते तो कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। लेकिन एक दिन ये ए कर रहा है तो दूसरे दिन क्या कर रहा है, बी कर रहा है। और इस तरह के काम में जब करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो भी काम है वो एक साथ ना होकर एक दिन आगे पीछे कर रहा है, एक एक दिन छोड़कर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो अगर ये एक साथ काम करते तो 6 दिन होता, लेकिन एक दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी काम कर रहा है, मतलब दोनों साथ में नहीं काम कर रहा है। इस कारण से ये क्या होगा, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, डबल। और ये क्या हो जाएगा, 6 दुना 12 दिन। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हम लोगों को अब की बार यहाँ निकालना है। तो चलिए पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी बनाना है। और ये भी एसएससी एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ए जो है वो कितने दिनों में समाप्त करता है, तो 16 दिनों में। और बी की अगर बात कर ले तो ये कितने दिनों में समाप्त करता है, 12 दिनों में। तो कुल कार्य निकालना है 16 और 12 का, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। चलिए अब ए का एक दिन का कार्य निकालना है तो 16 से 48 में भागा लगाएंगे तो 3 बचेगा। और बी का एक दिन का कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, 48 में 12 से भागा लगाएंगे तो ये हमारे पास 4 बच जाएगा। 3 काम और 4 काम, अगर इनको साथ साथ काम कराए तो ये क्या करेंगे, 7 कार्य को एक दिन करेंगे। चलिए अब हम लोगों को देखना है कि टोटल काम कितना है, हमारे पास 48 हो रहा है। टोटल काम हमारे पास ये 48 है। और ये दोनों अगर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से अगर काम करते हैं तो 7 काम 2 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 48 को देखना है कि 7 से कितनी बार में लगता है। तो 7 से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ये जो है हमारा, ये 6 दिन में क्या होगा, 7 छक 42 कार्य को करते हैं अगर साथ साथ करें तो इनमें क्योंकि एक दिन छोड़ करके एक दिन काम कर रहा है तो 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 दुना 12 दिन हो गया। 12 दिन में क्या करेंगे, ये 42 काम को करेंगे। अब शेष काम को अगर हम लोग देख लेते हैं तो 48 में से 42 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 6 बच गया। अब यहाँ एक पॉइंट और हम लोगों को देखना है कि काम कौन शुरुआत कर रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस कार्य को क्या कर रहा है, तो ए जो है वो प्रारंभ कर रहा है, ए जो है वो शुरुआत कर रहा है। तो 42 हमारा जो हो गया, 12 दिन में क्या किया, ए और बी दोनों काम कर चुका था। तो अब की बार जो बारी है वो किसकी है, ए की बारी है। तो ए अगर एक दिन काम करता है, ए अगर एक दिन काम करता है तो 3 काम हो जाता है और शेष काम कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। उसके बाद जो है हमारा बी आता है काम करने के लिए और ये एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 ही काम है तो इसको 4 से क्या करेंगे, हम लोग भागा लगा देंगे। तो 12 और 1 ये 13 हो गया और जो शेष काम बच गया जो ये किया, उस दिन पूरा काम ना होकर के क्या हुआ, 3/4 काम हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो समय होगा जो लगेगा वो 13.3/4 दिन का समय लगेगा इस पूरे कार्य को होने में। हमारा जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा
60 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ मिलकर के कार्य करे तो कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा, हम लोगों को ये बताना है। और ये क्या है, रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है और हम लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ए जो है वो 20 दिनों में समाप्त कर रहा है और बी क्या है, बी हमारा 30 दिनों में समाप्त कर रहा है और सी क्या कर रहा है, तो सी 60 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर इन तीनों का लघुत्तम निकालते हैं तो हम लोगों को कुल कार्य का पता चल जाएगा और कुल कार्य हमारा क्या है, तो कुल कार्य हमारा है 60। अब 60 जब कुल कार्य है तो हम लोगों को क्या निकालना है, ए का एक दिन का कार्य, तो 20 से 60 में भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। बी के एक दिन का कार्य निकालना है, 60 में 30 से भागा देंगे 2, और सी से निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से 60 में भागा देंगे तो 1। यहां से हम लोगों को पता चल गया कि ए एक दिन में 3 कार्य, बी जो है कि 2 कार्य और सी एक दिन में क्या करता है, 1 कार्य करता है। अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए जो है वो लगातार काम कर रहा है, ए लगातार काम कर रहा है 3 दिनों तक। तो 3 दिनों तक जब ए कार्य करेगा तो 3 तिहाई 9 कार्य इसका हो गया, प्लस तीसरे दिन, हर तीसरे दिन क्या हो रहा है, तो बी और सी इसके साथ कार्य करने आ रहा है, तो 2 और 1 ये दोनों भी मिल जा रहे हैं। तो हर तीसरे दिन पे क्या हो जा रहा है, हर तीन दिन में इनका जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 9 और 3 12 काम हो रहा है। हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 और 3 12 काम हो रहा है। चलिए इसको कुछ नहीं करना, 12 से भागा लगा दीजिए, 12 पंचे 60 और हमारा क्या है 5 आ गया। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 दिन। और इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपये मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना कार्य करता है तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और ये क्या है, एसएससी के एग्जाम 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग देखना है 2 पॉइंट को। पहला, लड़का से कितना काम करता है, तो 3 गुना काम करता है। मान लिए कि लड़का को अगर 20 से इंडिकेट कर दिए और आदमी को m से इंडिकेट कर दिया, तो आदमी क्या कर रहा है, लड़का एक काम कर रहा है तो आदमी क्या कर रहा है, 3 गुना काम कर रहा है। और ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। और एक दिन में जब 4 काम कर रहे थे तो 5 दिनों में टोटल कार्य कितना किए, तो ये 20 कार्य किए। 5 दिनों में टोटल कार्य 20 कार्य किए। अब यहाँ पे 20 काम के लिए कितना मिला इनको, 800 रुपया मिला। तो चलिए 800 से क्या करेंगे हम लोग, 20 से 800 में भागा लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा 40। मतलब एक काम का मजदूरी और एक दिन का मजदूरी कितना मिल रहा है, तो 40 रुपया मिल रहा है। और लड़का क्या करता है, एक दिन ही एक काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 40 हो गया। इसका सही हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो लड़के को 40 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिल रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि बी क्या है, बी किसी काम को बी एक काम को कर पाता है तो ए क्या करेगा, क्योंकि 3 गुना से अधिक कार्य कुशल है तो ये क्या करेगा, 3 कार्य को करेगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि बी मान लेते हैं कि x दिन में किसी कार्य को करता है, तो हमारे यहाँ क्या करा है कि 60, ए जो है वो क्या करेगा, इसे 60 दिनों कम दिन में क्या करेगा, अपने कार्य को पूरा कर लेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, दोनों का कार्य बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा 3x - 60 और बराबर हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, इनको गुना कर लीजिए, हो जाएगा 3x - 180 बराबर x। अब 3x में से इधर x को इधर ले आना है, 3x में तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 90। x का मान क्या हो गया, 90 मिल गया। मतलब b क्या है, किसी काम को 90 दिन में कंप्लीट करता है और a इसी कार्य को क्या करेगा, जब 90 दिन में ये कर रहा है तो इसे 60 दिन कम में करेगा तो ये क्या करेगा, ये 30 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास पता चल गया है कि a किसी काम को 30 दिन में कर पाता है और b किसी काम को क्या कर पा रहा है, 90 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है। चलिए इन दोनों का कुल कार्य निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, 90 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। और 90 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 90 होता है। यही हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। चलिए अब एक दिन का इसका कार्य निकालेंगे। एक दिन का अगर हम लोग इसका
कार्य निकाल लेते हैं ए का। तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा, 90 से 30 में भागा लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। और बी का अगर हम लोग देख लें, बी अगर 90 कर रहा है तो ये एक दिन का कार्य इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता चल गया कि इन दोनों का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो टोटल 90 कार्य करने में ये क्या समय लेंगे, 90 में क्या करेंगे, तो 4 से भागा लगा देंगे। चलिए 4 से भागा लगाइए इसको, तो 4 से क्या हो जाएगा हमारा, 4 दूने 8 हो जाएगा। फिर 10 बनता है, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हमारे पास शेष बच जाएगा 2, तो 2/4 कर देंगे। 2 से इसको काट दीजिए, ये हो गया 1/2 के फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 22.1/2 दिन। ये टोटल क्या लेगा, 22.1/2 दिन का समय लेगा। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। और हमारा प्रश्न कर रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। और ये सीडीएस की 2005 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो और इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऑप्शन भी है। तो इसको बनाने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। वो ट्रिक है कि एक आदमी, 2 औरत और 3, 1 2 3 का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम हो जाएगा 6। इसको क्या करना है, 55 से गुना कर दीजिए, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कुल कार्य। और इसका कुल कार्य क्या हो जाएगा, 330 कार्य हो जाएगा। अब जब कुल कार्य पता चल गया है, तो हम लोग को पता करना है कि एक आदमी का एक दिन का कितना कार्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 330 को 55 से भागा लगा दीजिए। ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना है, 6। अब यहाँ 2 औरतें एक आदमी के बराबर काम कर रही है ना, 2 औरतें एक आदमी के बराबर काम कर रही है। तो एक औरत का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 6 में 2 से भागा लगा दीजिए। पता चल गया कि एक औरत जो है वो 3 कार्य कर रही है, 2 औरत मिलके एक आदमी के बराबर 6 कार्य कर रही थी वहां। चलिए अब यहाँ पर एक लड़के का कार्य कर रहे हैं, तो 3 लड़के मिलके क्या कर रहे हैं, एक आदमी का कार्य मतलब 6 कार्य कर रहे हैं। तो 6/3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2। और हम लोगों को पता चल गया कि एक आदमी एक दिन में 6 कार्य, एक औरत एक दिन में 3 कार्य और एक लड़का एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि इन तीनों के द्वारा एक दिन में अगर कितना काम होगा, तो 6 3 9 और 2 11 काम होगा। तो चलिए 11 से इसको क्या करना है, हम लोगों को भागा लगा देना है। और ये हम लोगों के पास आंसर आ गया 30 दिन। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा सही होगा। और यही क्या है, हमारा आंसर है। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इसे 30 दिन में समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये क्लास पसंद आया होगा। चलिए तो आप हमारे क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करिए, जो भी आपके मन में है टाइप करके लिख दीजिए। इसे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।